Hello everyone, welcome to the first lecture of Organization of Commerce and Management. Myself Nitin sir and I am going to teach you subject OCM of 11th standard. लेकिन ये सब्जेक्ट सीखने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ. Before going into the subject, I would like to explain you some basic information about the OCM. सबसे पहला कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शन मिलेगा. इन फ्यूचर जैसे आप कॉमर्स कोर्स पूरा करोगे आप आगे चल के CA, CS, MBA, लॉयर मीन्स लॉ, बहुत सारे कोर्स के लिए आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा. पर उस टारगेट को अचीव करने के पहले आपको ये कंसेप्ट को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. कॉमर्स में यही एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि किस तरह से आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करोगे. विच मीन्स इन फ्यूचर you will perform one activity which is known as business. लेकिन ये समझने के लिए मुझे पहले बिजनेस जैसा कंसेप्ट क्लियर करना होगा और आज मैं आपको सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा इस सब्जेक्ट में. आई होप अभी तक जो मैंने बोला वो क्लियर है. तो अब हम आगे चलेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में हम जो पहला इंफॉर्मेशन स्टडी करेंगे वो है ह्यूमन एक्टिविटीज. एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज. इंसान जब कोई भी कार्य करता है उसको कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल, you are reading the book, your father is going to the job, your mother is cooking the food. These are the different kind of human being activities. जैसे मम्मी खाना बना रही है, पापा काम पे जा रहे हैं, आप अपने घर पे स्टडी करते हो. तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज क्या होते हैं, कवर होते हैं. एंड व्हेन वी विल लर्न अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटीज, in this we will see two different types of activities. One, economic activity, and second one is non-economic activity. And I will like to explain you economic activity. Activity in which money is involved. Activity in which money is involved is known as economic activity. वो कार्य जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसमें क्या होगा, मनी इन्वॉल्व होता है, उस कार्य को नाम दिया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी. And I would like to explain you with the help of some examples. Like your father is going to do the job for which he gets some kind of salary. मतलब आपके पापा काम पे जाते हैं जिसके लिए उनको क्या मिलता है, कुछ सैलरी मिलती है. अब वो कुछ काम करते हैं और सामने उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है. जैसे कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए पैसा मिलेगा, उस एक्टिविटीज को नाम देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. One more example. After completing the education, you will start some kind of business. Okay? Means if you are doing some kind of business, we all know money will be involved.
the activities will be known as economic activities. आप आगे चलते वेल एजुकेशन लेके अगर कोई बिजनेस चालू करते हो तो बिजनेस में पैसा लगता है और पैसा जहां पे इन्वॉल्व हो गया उस एक्टिविटीज को नाम दिया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो सेकेंड है वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है एक्टिविटी इन विच मनी इज नॉट इन्वॉल्व। वो कार्य जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन काम होगा, उसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, विच मीन्स you perform any kind of work but money is not involved. For example, आपके घर में मम्मी खाना बनाती है तो उस खाना बनाने के लिए मम्मी आपसे कुछ पैसा चार्ज करती है? नहीं, लेकिन कार्य हुआ, यस, और उस कार्य को हम नाम देते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। You are helping your brother in study. So now you are helping means you are doing some kind of activity. But will you charge from your brother? No. तो वो क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब आप अपने भाई को उसकी स्टडी में हेल्प कर रहे हो, लेकिन आप उससे कोई चार्जेस नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। And based on that, human being perform two kind of activities. One is economic activities, one is non-economic activities. So I hope economic activities and non-economic activity is clear. जैसे ये समझेगा हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कितने तरीके हैं पैसा कमाने के। विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर अर्निंग द मनी। क्यों? क्योंकि आप कॉमन सेंस है, आप इतना एजुकेशन करोगे तो आगे चल के सोशल वर्क करोगे नहीं, सोशल वर्क करना नहीं है तो आप क्या करने वाले हो? मनी कमाओगे, और मनी अर्न करने के बाद आप क्या करोगे? सोशल वर्क करोगे। लेकिन वो मनी अर्न करने के कितने तरीके हैं वो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन विच देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड प्रोफेशन, एंड द थर्ड वन इज बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट मीन्स you will go somewhere, you will provide your service, and the person who will take your service will pay you something, and the money you will receive from it is known as salary or wages. मतलब पहला आप क्या करोगे? किसी के यहाँ जाके नौकरी करोगे, सामने वाला आपको उस जॉब के लिए या नौकरी के लिए क्या पे करेगा? सैलरी पे करेगा या तो वेजेस पे करेगा। Second option, by becoming the professional person. What do you mean by professional person? In a very common language, the person who have a full knowledge in a particular field. वो आदमी जिसको किसी एक चीज के बारे में पूरा नॉलेज रहता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, आप कभी भी डॉक्टर्स के पास जाओगे और बोलोगे कि मेरे घर में केस करना है तो उसको इसका नॉलेज नहीं होगा। सेकेंड वन लॉयर, अब वकील के पास जाके बोलोगे मुझे बुखार हुआ तो आपको वो दवा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। मतलब अगर आपको बुखार हुआ है तो आप डॉक्टर के पास ही जाओगे, अगर आपको कोई केस के बारे में नॉलेज लेना है तो आप लॉयर के पास जाओगे। ये दोनों अलग अलग फील्ड है और दोनों को अपने प्रोफेशन में क्या होता है? नॉलेज होता है। एंड यस, द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन मीन्स द पर्सन हु विल हैव अ फुल नॉलेज इन एनी काइंड ऑफ फील्ड, एंड द सर्विस which you provide are fully expert service for which he will charge some kind of fees. वो सर्विस लेने के लिए वो आपसे क्या करेगा? कोई फीस चार्ज करेगा।
And finally, the third option in the economic activities is known as business, जिसको हम हिंदी में व्यापार कहते हैं। बिजनेस को एकदम कॉमन लैंग्वेज में बना के दूं तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्क। मतलब जब कभी मैं कोई भी चीज खरीदूंगा और बेचूंगा जिसमें पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, उसको मैं नाम देता हूं बिजनेस। Buying and selling of goods and services for the exchange of money or money work is known as business. इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। For example, you are planning to buy the mobile. So you will go in the shop, you will pay in the price of mobile, and the shopkeeper will give you the money. Means there is a exchange of some kind of product with money. Yes, आप दुकान में गए, मोबाइल लिए, मोबाइल का आपने पैसा दिया, तो आपके जेब से पैसा दुकान वाले को चला गया और दुकान वाले के पास जो मोबाइल था वो आपके पास चला गया। मतलब एक्सचेंज हुआ। क्या एक्सचेंज हुआ? किसी भी किस्म का प्रोडक्ट किसके साथ? मनी के साथ। और जब कभी भी whenever there will be exchange of any kind of goods or services in which money will be involved is known as business. आगे चल के आप कहीं पे भी जॉब करोगे तो कॉमन सेंस से वो आदमी कोई बिजनेस करता रहेगा। उस बिजनेस करने के लिए उसको आपकी जरूरत होगी और वो जरूरत के लिए आपको क्या करेगा? पे करेगा। Everything in the economy is related with the word business. Once you understand the meaning of business, तो फ्यूचर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल इकोनॉमी is run with the help of business. So these are the three economic activities: employment, profession, and business. The person who do the employment will get some kind of salary or wages. Professional person will charge some kind of fees, and businessman will earn some kind of profit, or he also bear some kind of losses in the activities of economic activities. So today I will just explain you what do you mean by human activities, what do you mean by economic activities, non-economic activities, with the help of some examples. I hope the concept is clear. Thank you very much.